बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा मोमन की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उसका रब उससे राज़ी हो, उसका रब उससे राज़ी होकर उसको अपने ख़ास बंदों के अंदर शामिल करे और उस पर अपने इनामात और इनायात की बरसात कर दे। और अल्लाह की इनायात, अल्लाह के इनामात, उसकी रहमतें रमज़ानुल मुबारक में बंदों का इस्तकबाल करती हैं। वैसे तो सारा साल उसकी रहमतें बंदों को के शामिल हाल रहती हैं और रात के पिछले पैर में वो अपने बंदों को मुखातब कर रहा होता है, बंदों को अपनी रहमत की तरफ बुला रहा होता है, अपनी बख्शिश की दावत दे रहा होता है, अपनी तरफ लौट आने की दावत दे रहा होता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रब की रहमतें, रब के इनामात, रब की इनायात बंदे के ऊपर होती रहती हैं। ये वो माह मुक़द्दस है कि इसकी अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें मैंने अपने बंदों की हिदायत के लिए कुरान नाज़िल किया है। गोया कुरान इस माह मुक़द्दस में नाज़िल हुआ तो कुरान और रमज़ान का आपस में कुरान और रमज़ान आपस में लाज़िम व मलज़ूम हैं और ये कुरान लोगों की हिदायत के लिए है। ये वो माह मुक़द्दस है जिसकी इबादत का एक इत्माम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ahsan अंदाज में करने की सहाबा को तलकीन किया करते थे और ख़ुद भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बड़ा एहतमाम करके अपने उम्मतियों को ये सबक दिया कि जब ये माह मुक़द्दस आ जाए तो तुम्हारा तर्ज़ अमल बदल जाना चाहिए, तुम्हारे तरीक़ों के अंदर, तुम्हारी इबादत के अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, उसमें खुशू और खुजू में इजाफ़ा हो जाना चाहिए और तुम्हारे मामलात के अंदर दुरुस्तगी आ जाना चाहिए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ये वो माह मुक़द्दस है कि इसके तीनों जो अशरे हैं ये अपनी अलग शनाख्त रखते हैं, अपने अलग रूहानी असरात रखते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी रवायात के अंदर आता है कभी कभार आपने पूरा इस माह मुक़द्दस के अंदर इतिकाफ़ किया, दो अशरे भी इतिकाफ़ किया और एक अशरा का इतिकाफ़ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूलात में से था। ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें जिब्रील अमीन नाज़िल होते, वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मजीद सुनाते, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिब्रील अमीन को कुरान मजीद सुनाते। यूँ कुरान का दौर होता। इस माह मुक़द्दस में इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने एक हदीस पाक ज़िक्र की है जो इस माह मुक़द्दस की अज़मत को उजागर कर रही है। आप इरशाद फरमाते हैं, रहमतों वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने हुज़ूर का ये इरशाद नकल किया है, फरमाया मन साम रमज़ाना, जिसने रमज़ान के माह मुक़द्दस में रोज़ा रखा, ईमानम व एहतिसाबा, ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए। दो शर्तें ज़िक्र की कि रोज़ा रखा, लेकिन दो चीज़ें उन्हीं शर्त हैं। एक तो वो साहिब ईमान हो, ईमानदार आदमी हो, मोमिन हो, और दूसरा वो अपना मुहासबा करे, अपना जो उसकी ज़िंदगी गुज़र चुकी है, जितने भी सालों की ज़िंदगी गुज़र चुकी है उसको याद करे, कितना अरसा, कितनी ज़िंदगी का अयाम किस अंदाज में गुज़रे, रब की फरमाबरदारी में गुज़रे, रब की नाफरमानी में गुज़रे, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की, कहीं अल्लाह के हुकूक़ के अंदर कोताही तो नहीं, कहीं हुकूक़ुल इबाद के अंदर कोताही तो नहीं की। अपना मुहासबा करे। जब इस तरह इंसान अपने माजी को याद करता है, उसे अपनी गलतियाँ याद आ जाती है, उसका माजी उसकी आंखों के सामने आ जाता है, तो फिर जहाँ उसने हुकूकुल्लाह में गलती की होती है, रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, माफ़ी के लिए अर्ज़ी पेश करता है, किसी की दिल आज़ारी की होती है उससे माफ़ी का जो है वो तलबगार होता है, उससे जो है वो माफ़ी मांगता है। यूँ जब अपना मुहासबा करता है, अब उसे जज़ा क्या मिलती है? हुज़ूर ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके अल्लाह पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। गोया रोज़ा रखना और गुनाहों से बचना और अपना मुहासबा करना, ये वो अमल है, इसकी बदौलत इंसान की, मोमिन की कैफियत ये हो जाती है गोया उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। और ये वो रोज़ा वो अज़ीम इबादत है कि इसकी
कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो अज़ीम इबादत है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा, इसकी जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। अब इस्लाम के अंदर जितनी भी इबादत हैं उनका अजर व सवाब मुकर्रर है। नमाज का अजर व सवाब मुकर्रर है। अकेले आप घर में पढ़ेंगे तो इतना सवाब है, मस्जिद जाके अकेले पढ़ेंगे तो इतना सवाब है, मस्जिद में जमात के साथ जाके तो पढ़ेंगे तो इतना सवाब है, मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे तो इतना सवाब है, बैतुल्लाह शरीफ में पढ़ेंगे तो इससे बढ़कर उससे दुगना सवाब हो जाता है, 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। लेकिन रोज़े का अजर व सवाब अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया। इसको मैं आपने सामीन को एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। कहते हैं पुराने ज़माने में एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीरों को बुलाया, अपने मशीरों को बुलाया और अपने तमाम दरबार के अंदर जो लोग थे, रियाया के लोग थे, उन्हें बुलाया। दस्तरखान पे अनवाव अक़साम के खाने लगा दिए गए और कहा आप ये खाने तनावल फरमाएं। वो खाना खाने लगे। जब वो खाने से फ़ारग़ हुए, उसने अपने ख़जाने की, अपने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। कहा जिसने जो लेना है ले ले, जिसने जवाहरात लेने, जिसने मोती लेने, जिसने ज़र लेना है, सोना लेना है, चांदी लेना है, जो लेना चाहता है ले ले। तमाम लपके और अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें लेने लगे। एक उसके वज़ीरों में से बड़ा ज़ीरक आदमी था, बड़ा दाना था, वो उठा और उसने बादशाह के कंधे के ऊपर हाथ रख दिया और वहाँ खड़ा हो गया। बाकी देखने लगे इसने ऐसा क्या किया, ये तिजोरी से जो है वो ख़जाना नहीं ले रहा, हीरे नहीं ले रहा, सोना नहीं ले रहा, जवाहरात नहीं ले रहा है। बादशाह भी हैरान था। बादशाह ने उससे पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा बादशाह सलामत, आपने कहा है कि जो कुछ लेना है ले लो, ये सोना चांदी जवाहरात ज़र ले रहे हैं, मैंने आपके कंधे के ऊपर हाथ रखा है। अगर आप मुझे मिल गए तो ये सारी चीज़ें तो आपके कदमों में हैं, ये तो मेरी हो ही जाएंगी। मैं आपको लेना चाहता हूँ। इस मिसाल से समझें। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं रोज़ा रखने वाले की जज़ा मैं ख़ुद दूँगा। और एक लुगत के मुताबिक उसका माना ये बनता है कि रोज़े की जज़ा मैं ख़ुद हूँ। गोया जिसे रब मिल गया उसके से किसी और इनाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा इनाम ही यही है कि रब उससे राज़ी हो जाए, और ये इनाम बंदे को रोज़ा रखने की सूरत में मिलता है। तो रोज़ा ये वो अज़ीम इबादत है, ये रब का इनाम है, और ये इनाम जिसे नसीब हो, जो इसको अदा करता है, उससे रब का कुर्ब नसीब हो जाता है। अल्लाह की बारगाह लम यज़ल में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रोज़े को सही मानों में रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।